राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की पोल एक बार फिर से खुल गई है। दिन दहाड़े 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। शूटर स्कूटी पर सवार होकर आए, शख्स का मर्डर करके फरार हो गए। पुलिस फिलहाल लकीर पीट रही है। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिन दहाड़े फायरिंग से दिल्ली का दयालपुर इलाका थर्रा उठा। स्कूटी सवार 3 शूटर्स ने शख्स की हत्या कर दी। मारे गए युवक की पहचान राशिद के तौर पर हुई है, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। रंगदारी न देने पर अक्की डॉन गैंग के लोगों पर हत्या का शक है। करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई। अब सीसीटीवी तस्वीर भी आप देखिए। 3 हमलावर एक स्कूटी पर सवार होकर आए। बाजार में उस वक्त भीड़ भाड़ भी है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तभी स्कूटी एक मकान के बाहर रुकती है। 2 हमलावर स्कूटी से उतरते हैं, गोलियां चलाते हुए घर में दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। अंदर मौजूद राशिद को 10 गोलियां मारी गई। सिर, चेहरा, सीना सब छलनी कर दिया गया। बाहर उनका साथी स्कूटी स्टार्ट करके वेट कर रहा था। 20 से 30 सेकंड के अंदर काम खत्म करके दोनों शूटर स्कूटी पर बैठे और वहां से फरार हो गए। अब दिल्ली का दयालपुर इलाका, जो काफी व्यस्त इलाका माना जाता है, तंग गलियां हैं, लोगों की मौजूदगी रहती है। ऐसे में यह मर्डर पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े करता है। बताया जा रहा है कि राशिद से अक्की डॉन गैंग का रंगदारी मांगने का जो मसला था वो भी चल रहा था। इसी को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब अक्की डॉन की भी हत्या हो चुकी है। वो राशिद से रंगदारी मांग रहा था। अब शक की सुई अक्की डॉन के गुर्गों की तरफ घूम रही है। आशंका जताई जा रही है कि अक्की डॉन के लोगों ने ही राशिद की गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने फिलहाल टीम का गठन कर दिया है, लेकिन हत्यारे पकड़ से बाहर हैं। इस तरह की वारदातें दिल्ली में आम क्यों हो गई हैं? दिल्ली में जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है? लॉ एंड ऑर्डर का यह हाल क्यों हो गया है? सवाल दिल्ली पुलिस से पूछे जा रहे हैं। दिल्ली का दयालपुर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा है। 15 से 20 राउंड फायरिंग दिन दहाड़े हुई है। मरने वालों की पहचान राशिद के तौर पर हुई है। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। उसके चेहरे, सिर और सीने पर कुल 10 गोलियां लगी हैं। तीनों शूटर्स स्कूटी पर सवार होकर आए थे। अक्की डॉन के गुर्गों पर हत्या का शक है। और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्या पुलिस को कोई सुराग मिल पाया है कि हत्यारे कौन थे? क्योंकि सीसीटीवी में तो साफ नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल अमित, ये 3 जो हैं शूटर थे और ये एक स्कूटी पर सवार होकर आते हैं। सबसे पहले जब राशिद जो है देर शाम अपने घर के बाहर गली के कोने पर खड़ा होता है, तो उस दौरान उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। तकरीबन 15 राउंड फायर जो हैं किए जाते हैं, जिसमें से 10 के करीब गोलियां जो हैं वो राशिद को लगी है। और उसके बाद वो मौके से हथियार लहराते हुए स्कूटी पर फरार हो जाते हैं। आपको बता दें, इसमें 2 सीसीटीवी है। दूसरी सीसीटीवी फुटेज में तीनों जो शूटर हैं वो जब फरार हो रहे हैं हथियार लहराते हुए, तो उनकी स्कूटी टकरा जाती है, गिरती है। तो कुमार सोनू, जो वीडियो देख रहे हैं और आपके पीछे के जो इलाका देख रहे हैं वो एक ही जैसा लग रहा है। अगर आप मौका वारदात पर ही हैं तो जरा जगह भी हमें दिखाइएगा, कहां पर यह वारदात हुई है? देखिए, यहां से कुछ कदमों की दूरी पर है अभी, क्योंकि यहां पर आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहां से हमें रास्ता चेंज करके जाना पड़ेगा। लेकिन अमित, मैं पूरा आपको सीक्वेंस समझा देता हूं कि ये तीनों शूटर जो हैं आते हैं शाम में, और जब राशिद अपने घर की गली के कोने पर खड़ा होता है तो उस वक्त ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। 2 शूटर जो हैं स्कूटी से उतरते हैं और उसके बाद एक के बाद एक अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 15 राउंड फायर किए जाते हैं, जिसमें से 10 के करीब जो है वो राशिद को लगे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 6 महीने पहले भी राशिद पर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कूटी से घटना को अंजाम देने के बाद जब स्कूटी से तीनों शूटर फरार हो रहे होते हैं, तो उस दौरान इनकी स्कूटी टकराकर गिर जाते हैं ये तीनों शूटर और उठते हैं। फिर उसके बाद स्कूटी पर सवार होकर हथियार लहराते हुए निकलते हैं। पूरा भीड़ भाड़ वाला पूरा इलाका है और कोई भी शख्स इन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं करता कि इतनी बड़ी घटना को ये सरेआम अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है ये आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है और 2 गैंग के बीच की राइवलरी भी हो सकती है, क्योंकि जो मृतक राशिद है वो खुद जो है एक थाने का, दयालपुर थाने का बेड कलेक्टर था, जिसे आमतौर पर आम पुलिस की भाषा में BC बोला जाता है। और आम आदमी पार्टी से भी जो है ये किसी तरीके से जुड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जो शूटर हैं और जो स्कूटी है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। अब जल्द ही जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे तीनों शूटर। जी, तो एक बात तो साफ है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं कुमार,
और ना पुलिस वालों का डर है इन अपराधियों को, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, वो भी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों के बीच में हत्या करके यहां से फरार हो गए। उसका साफ मतलब यह है कि अभी कानून का डर इन लोगों में नहीं है। बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए।